ऋषिकेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय की बड़ी खबर की जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऋषिकेश दौरा, ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह बड़ी जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक जीवन के 20 साल पूरे हो चुके हैं। अपने प्रशासनिक कौशल की वजह से ही पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत सारे बदलाव किए। देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज ऋषिकेश दौरे पर हैं और ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। गंगा की सफाई में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। सुबह 10:50 पर ऋषिकेश पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे। ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऑक्सीजन प्लांट्स का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12:15 पर ऋषिकेश से रवाना होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासनिक जीवन के 20 साल पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात सीएम पद की शपथ ली थी। बीजेपी ने इस खास दिन के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी थी, लेकिन अब देश के हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी के सपने को भी पूरा होते पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मैं सीधे लिए चल रही हूं आपको मेरे सहयोगी पीयूष के पास, जो कि इस समय ऋषिकेश में ही मौजूद है। पीयूष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऑक्सीजन प्लांट की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे। क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल शाजी, आपको बता दें लगभग 10:30 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ लैंड करेगा। ये हेलीपैड है जिसकी हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो है उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पहुँचेंगे। उससे ठीक पहले वो पहुँच जाएंगे। गवर्नर भी यहाँ पहुँचेंगे। साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुँचेंगे। तस्वीरें सीधे हम आपको ऋषिकेश एम्स की दिखा रहे हैं, जहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई है। इस पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ जो है आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जितने कर्मियों को लगाया गया है। हर एक गाड़ी जो यहाँ पे एंटर कर रही है उसको चेक किया जा रहा है। मैं हितेश से कहूँगा कि वो तस्वीरें जरूर अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है। जो भी गाड़ी अंदर जा रही है सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगभग 35 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जो आज देश को डेडिकेट किए जाएंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि लगभग 1200 ऐसे प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो पीएम केयर फंड के तहत जो है देश को डेडिकेट किए जा चुके हैं और साथ साथ तैयारियां और चल रही हैं। आज प्रधानमंत्री जो है अपने सत्ता के जीवन के, यानी जब वो पब्लिक लाइफ में है उसके आज 20 साल वो पूरे कर रहे हैं। 13 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और आज 7 साल जो है उनके पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और उसके बाद से लगातार किस तरह से प्रधानमंत्री काम करते रहे हैं। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, उसके बाद से पिछले 7 साल से देश के प्रधानमंत्री के रूप में। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब प्रधानमंत्री लगभग 35 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो देश को डेडिकेट करेंगे। यहाँ पर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसपीजी की गाड़ियां भी वहाँ पे साथ साथ खड़ी है। ये एम्स ऋषिकेश का प्रांगण है जहाँ से इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगभग 11 बजे के आसपास ये प्रोग्राम शुरू होगा और यहाँ पर जितने भी आला अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं। पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में लगा दिए गए हैं। कुछ देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चॉपर है वो लैंड करेगा और इसी एम्स के अंदर जो है प्रोग्राम होगा जहां पर 35 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो देश को डेडिकेट किए जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करेंगे कि किस तरह से लगातार जो है उनकी सरकार लोगों के भले के लिए काम कर रही है। पिछले 7 साल से हम बता रहे हैं दर्शकों को कि पिछले 7 साल से किस तरह से बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कई सारे अहम निर्णय भी लिए हैं, चाहे वो धारा 370 को हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे अलग अलग जितने भी कदम है वो उठाए गए। और आज जब 20 साल पूरे कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिक लाइफ में, तो एक बहुत बड़ी सौगात जो है देशवासियों को दी जा रही है। लगभग 35 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जो डेडिकेट किए जा रहे हैं। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। एक लंबा दौर हो चुका है, एक लंबा वक्त बीत चुका है इस शीर्ष पर रहते हुए, सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए बड़े से बड़े कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य के लिए भी बड़े से बड़े कदम बेहतरी के लिए उठाए गए हैं। कैसा रहा ये सफर, क्या कुछ किया गया, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आजादी के बाद से साल 2003 तक देश में केवल एक एम्स था। तब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 6 और एम्स के निर्माण का विचार किया, जो 2012-13 तक पूरा हो सका। और जब से मोदी सरकार आई, 11 नए एम्स बन चुके हैं और संख्या बढ़कर 18 हो चुकी है। अभी 4 और एम्स का निर्माण जारी है। इससे एम्स की संख्या 2022 में 22 हो जाएगी। अगला लक्ष्य हर राज्य में कम से कम एक एम्स बनाने का है। ये बस प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्वास्थ्य की सोच का उदाहरण भर है। अपने ग्रामीण और शहरी घटकों के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन देश भर में सार्वभौमिक, न्याय संगत, सुलभ, वहन करने योग्य और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की परिकल्पना करता है। ये परियोजना 6 बड़ी योजनाओं और कुछ सहायक योजनाओं पर आधारित है, जिनमें अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य लाभ शामिल है। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के स्वास्थ्य लाभ। एक अध्ययन में पाया गया है कि स्वच्छता की वजह से गरीब परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल की बचत लागत में औसतन 50,000 रुपए का फायदा हुआ। स्वच्छता मतलब कम बीमारी। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों और वंचितों के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो, आयुष्मान। आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ऐलान 2018 में लाल किले से किया गया। और बड़ी अस्पतालों पिछले 3 सालों में 2 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की और गरीबों के 25,000 करोड़ रुपए बचाए, जो उन्हें निजी अस्पतालों में खर्च करने पड़ते। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया। आयुष्मान भारत मिशन के तहत रियायती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 22,000 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 10,000 निजी अस्पताल हैं। इस योजना में पिछले 3 सालों में 12 करोड़ आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड बने हैं। इसका लक्ष्य अब हर साल 2 करोड़ अस्पताल और 50 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचाने का है। इससे गरीबों के सालाना 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए बचेंगे। अब इसमें सबसे नई है आयुष्मान भारत 2.0। ये योजना का डिजिटल रूप है, जो हर नागरिक को बड़े पैमाने पर डिजिटाइजेशन के साथ फोन के एक क्लिक पर उसके स्वास्थ्य की जानकारी देगा। साथियों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। लागू होने के बाद नवीनतम डिजिटल तकनीक के जरिए देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य तक पहुंचना एक वास्तविकता होगी और उसी वक्त पर इस उपलब्ध डाटा से सरकार को स्वास्थ्य को लेकर सही योजना बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।